जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो सडनली एकदम सेक्युलर बन गया है। लाहौर की गलियों में अचानक से राम और कृष्ण के नाम जो है वो वापस आने लगे और आसिम मुनीर जो है आर्मी चीफ पाकिस्तान के या फिर फील्ड मार्शल कहें, अब वो दुनिया को वो टॉलरेंस का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वही पाकिस्तान जहां पर 1947 में हिंदुओं और सिखों की पॉपुलेशन जो थी वो लाखों में थी, आज उनके नाम पर सिर्फ बोर्ड्स बचे हुए हैं? क्या वही पाकिस्तान जहां मंदिर तोड़ने की खबरें हर दिन आती हैं, जहां पर फोर्स कन्वर्जन जो है उसकी भी खबरें, वो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया डॉक्यूमेंट्स हर तरफ मिलते हैं। इनफैक्ट 4 दिन पहले इस तरह की रिपोर्ट आई थी जहां पर क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो और सिख हो, उनकी बच्चियों को उठाया जाता है। बच्चियों में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो ज्यादातर जो बच्चियां होती हैं वो अंडर एज होती हैं, उनको उठाकर उनका रेप कराया जाता है, फिर उसके बाद किसी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करा दी जाती है। और ये बड़ा आम है। इसको चलाने वाला आईएसआई का स्टूड मियां मिट्टू, उसको बड़ी प्रिविलेज और सारे प्रोटोकॉल्स आईएसआई की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये सवाल ये है कि इन सब के बावजूद भी अब सडनली जो सिविलाइजेशनल हार्मनी है उसका चैंपियन कैसे बन गया पाकिस्तान? या यूं कहें कि ये केयरफुली डिजाइंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है या फिर एक पीआर स्टंट है, एक नैरेटिव वॉरफेयर है जिसका टारगेट सिर्फ वेस्ट नहीं बल्कि भारत भी है? आज हम फैक्ट, हिस्ट्री, डेटा और पाकिस्तान के ही जो जर्नलिस्ट हैं उनके स्टेटमेंट के बेसिस पर इसको एक्सप्लोर करेंगे कि लाहौर के हिंदू और सिख और क्रिश्चियन नामों की जो असली पॉलिटिक्स है वो क्या है, और पाकिस्तान आर्मी की इमेज इंजीनियरिंग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि और कैसे ये दुनिया को सॉफ्ट पाकिस्तान और का ये जो इल्यूजन है वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और यहाँ पर यह है कि इंडिया को इस गेम को समझने की क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, और उसमें शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये एक वीडियो दिखा देती हूँ। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम आप सब जानते हैं। अगर फील्ड मार्शल साहब ना खड़े होते ये तो क्या मियां साहब इस किस्म की इनका ऑप्शन है, फैसला नजम करते? सेठी। हमने तो अंडर इस्लामाइजेशन ये सब कुछ किया था, ये सारे हिंदू नाम, क्रिश्चियन नाम निकाल दिए थे। अच्छा। ठीक है ना, इसीलिए हमने ये सारे इस्लामपुरा और ये और वो सारे किए थे। ओके, लॉरेंस गार्डन को जिन्ना गार्डन बना दिया था। ठीक है, तो अब क्या? तो अब तो सिचुएशन फर्क है ना कि मियां साहब एंड फील्ड मार्शल साहब एंड मरियम एंड शहबाज साहब एंड इवन जरदारी साहब वो एक ही सफे पे है ना। तो इसलिए फील्ड मार्शल साहब का जो ग्लोबल इंप्रेशन है ना, ही सीन एज अ मॉडर्नाइजर। ही इज नॉट प्रो वेस्ट बट नॉट एंटी वेस्ट, बिकॉज ही इज विद चाइना एंड इज विद एंड ही इज सेइंग कि हमने, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि इंडिया के साथ हम जंग करना चाहते, वो तो इंडिया कहता है हम करना चाहते हैं। ठीक है, सो आई थिंक मियां साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है एंड आई थिंक ही हैज द बैकिंग, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान का जो परचम है ना या सितारा है वो घूम रहा है ऊपर, और ये एक और उसमें ये एक और चाल आई है। हाँ। तो ये है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी, जो आईएसआई का पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो बहुत जोर से पुश करते हैं हर तरफ, और आईएसआई स्टूड माने जाते हैं। और जो बात ये कह रहे हैं, आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ कि ध्यान से सुनी होगी कि किस तरह से ये पूरा एक बैकिंग के साथ आईएसआई का नैरेटिव चलाया जा रहा है, जिसमें आसिम मुनीर जो है वो एक लिबरल इमेज लेकर वेस्ट के आगे खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो सेगमेंट वाइज हम इसमें चलेंगे, परत दर परत हम इसको समझेंगे और समझाएंगे कि आखिर ये पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है। पाकिस्तान के लाहौर में कुछ पुराने जो एरियाज हैं, स्ट्रीट्स के जो ओरिजिनल हिंदू सिख नाम है, वो जो पहले होते थे आजादी के पहले, उन सबको रिस्टोर करने की बात हो रही है। जैसे रामगिली, कृष्ण नगर, संत नगर जिसको सुन्नत नगर कर दिया उन्होंने, इसी तरह से सारे नामों को बदला गया। अब उनको वापस पाकिस्तान के कुछ मीडिया हाउसेस और जो इंटेलेक्चुअल सर्किल है इसे बोल रहे हैं कि भाई ये हेरिटेज रिवाइवल हो रहा है। और नैरेटिव क्या बिल्ड किया जा रहा है कि देखिए, पाकिस्तान जो है वो अपनी मल्टीकल्चरल जो रूट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है। पार्टीशन से पहले जो भी आइडेंटिटी थी उसे प्रिजर्व किया जा रहा है। अब सरफेस पर देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पॉजिटिव भी नजर आ रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें तो ऑप्टिक्स और रियलिटी जो है वो दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती है। लेकिन यहां से शुरू होता है अब असली गेम। आखिर गेम क्या है? नजम सेठी का आपने ये वीडियो देखा, वो खुद यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी डायरेक्टली उन्होंने हिंट दिया है कि ये सिर्फ हेरिटेज प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी
और स्पेशली आसिम मुनीर की ग्लोबल इमेज को पॉलिश करने की स्ट्रेटेजी चल रही है, क्योंकि दुनिया भर में पाकिस्तान को हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इमेज क्या है। टेरर का सेफ हेवन, रेडिकलाइजेशन और माइनॉरिटी परसिक्यूशन, वहां पर ना सिर्फ हिंदू, सिख और क्रिश्चियन बल्कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज भी हैं, तो मुस्लिम्स के डिफरेंट सेक्ट्स हैं जिसमें शिया हैं, अहमदिया हैं, उनके भी इसी तरह से उनके भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इमाम बारगाह और अहमदियों की मस्जिद हर दिन तोड़ा जाता है, सिमिलर उन पे भी इसी तरह का परसिक्यूशन होता है। और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म हुआ है उस दिन से लगातार बनी हुई है। और पाकिस्तान को डेस्परेटली अब चाहिए क्या? वेस्टर्न लेजिटिमेसी चाहिए, जिसकी वजह से आप सब जानते हैं कि आसिम मुनीर व्हाइट हाउस गए थे, वहां पर रोटियां और वो जब बॉक्स में, आप सबको याद होगा, रेयर अर्थ मिनरल्स लेके गए थे, और शहबाज शरीफ का तो आप देखो ही कि क्या वो एकदम जूता साफ करने लग गए थे डोनाल्ड ट्रंप का। आईएमएफ से उनको सपोर्ट चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, डिप्लोमेटिक स्पेस भी चाहिए। तो सोल्यूशन यहाँ से क्या है, क्या निकलना है सोल्यूशन? तो पाकिस्तान को उन्होंने सोचा कि भाई रीब्रांड किया जाए पाकिस्तान को। और रीब्रांड का सबसे इजी फार्मूला क्या होता है? माइनॉरिटी को दिखाया जाए कि भाई हम बड़ी टॉलरेंस है, उनको बड़ा हमने सर पे बिठाया है, उनको एकदम दूध की नदियां बहाकर एकदम जन्नत में रखा हुआ है माइनॉरिटीज को। तो यहाँ से शुरू होता है कि आखिर असलियत क्या है, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनकी असलियत क्या है, उनके साथ हो क्या रहा है। अब यहाँ पर हम इमोशनली नहीं बल्कि फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं कि भाई किसी को ये लगे कि भाई हम क्योंकि हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदू की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी हम झूठ उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं। 1947 की हम बात करते हैं, उसके टाइम पे जो वेस्ट पाकिस्तान है उसमें हिंदू और सिख जो थे एक सिग्निफिकेंट नंबर्स में थे। और आज की अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो पाकिस्तान की जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स है और जो मल्टीपल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन है मोस्टली सिर्फ सिंध तक लिमिटेड हो चुकी है। और पंजाब, लाहौर जैसे जो रीजन है उसमें हिंदू कम्युनिटी जो है ऑलमोस्ट वैनिश हो गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? सवाल एक ये है कि भाई मतलब माइग्रेशन हो गया डर की वजह से, क्योंकि डर का माहौल है, बहुत सारे लोग चले गए होंगे इधर उधर। पार्टीशन की जो वायलेंस हुआ उसके बाद में मैसिव जो माइग्रेशन है वो भी हुआ, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आ गए, बहुत सारे लोगों ने यूएस, यूके, वेस्ट में कहीं चले गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ पाकिस्तान के अंदर, जो हिंदुओं के साथ सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ, और वो हम आज भी देखते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई हिंदू अपनी शेविंग कराने के लिए या बाल कटाने के लिए चला जाता है तो उसके बाल भी नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं को वहां पर वो गंदाना फाक बोलते हैं। तो सवाल अब ये है कि उससे भी इंपॉर्टेंट अब ये आ जाता है कि जो सबसे अहम है, जहां पर वेस्ट का भी ध्यान नहीं जाता। हालांकि रिपोर्ट्स और मीडिया में बहुत सारी बातें होती हैं जहां पर ह्यूमन राइट्स की बात आती है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपीटेडली केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं कि जो स्पेशली सिंध में हिंदू और सिख लड़कियों का जो उनको अगवा किया जाता है और उसके बाद उनका रेप भी होता है, फिर उसके बाद उनका एक अधेड़ उम्र के आदमी से धर्म परिवर्तन कराकर उनका निकाह करा दिया जाता है, और उसके बाद उनके परिवार वालों से भी उनको मिलने बोलने की इजाजत नहीं होती है। कोर्ट से लेके वहां की जुडिशरी से लेके आईएसआई से लेके मतलब पूरा सिस्टम शामिल होता है, मतलब सिस्टमैटिक वहां पर लड़कियों का रेप, फोर्स्ड कन्वर्जन किया जा रहा है। और आईनी ये है कि एक तरफ फोर्स कन्वर्जन के सारी ये बातें हैं और दूसरी तरफ ये है रामगली रेस्टोरेशन की बात हो रही है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि कोई बिल्डिंग जलाए और फिर उसके आगे गेट पर लिख दे कि भाई ये पीस का बोर्ड लगा दे, मतलब कि भाई ये तो बहुत पीसफुल बिल्डिंग है, हाँ, या फिर उसके ऊपर शांति मोहल्ला लिख दिए फॉर एग्जाम्पल। मतलब ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान का है कि बड़ा हम बड़ा अमन पसंद मुल्क हैं, हम अमन चाहते हैं। और जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा स्टार्टिंग में कैसे ये नजम सेठी झूठ बोल रहा था कि भाई भारत ही जंग मांगता है, हमने तो कभी नहीं बोला, आसिम मुनीर साहब ने कभी नहीं बोला। जबकि आप सब जानते हैं कि लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से लेके उनके सारे मिनिस्टर्स तक लगातार भारत को उकसाने का काम करते रहते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि टेम्पल पॉलिटिक्स क्या है। तो अब पाकिस्तान जो है उसकी हेरिटेज की बात कर रहा है, तो इसके हम फैक्ट्स भी समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान में डिकेड्स तक हिंदू जो टेम्पल्स हैं उनका क्या हुआ। आप सब जानते हैं बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं पाकिस्तान में जो अबेंडन मंदिर हैं उनको व्लॉग में अपने दिखाते हैं कि कैसे मंदिरों की क्या दशा है, कहाँ पे
गोश्त की दुकान खोल दी, कहीं पे टॉयलेट बन गया, कहीं पे कुछ चल रहा है। उनको मतलब मंदिरों की जो बेअदबी वहां पे पाकिस्तान में हो रही है, मंदिरों की, सिख के जो गुरुद्वारे होते हैं उनकी, उनको उनका इंक्रोचमेंट हो गया, अबेंडन पड़े हुए हैं या पूरी तरह से उनको डैमेज कर दिया है, कोई रेस्टोरेशन नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। यहाँ तक कि जो मंदिर हैं, कई सारे ऐसे मंदिर हैं, उनको तोड़कर वहां पर कुछ कुछ बना दिया गया है। हिंदू आवाज तो उनकी है ही नहीं, जब अपनी बच्चियों के लिए उनकी आवाज में कोई सुनवाई होती तो मंदिरों के लिए कहाँ से हो जाएगी। पाकिस्तान की जो हिंदू काउंसिल है और जो मल्टीपल लोकल एक्टिविस्ट हैं, कई बार ये इशू जो है वो रेज कर चुके हैं। 2020 में खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू टेम्पल पर जो है वो अटैक हुआ और कई सारी इंटरनेशनल हेडलाइंस भी पाई। लेकिन सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान जेन्युइनली इंक्लूसिव होता तो माइनॉरिटीज को सिंबॉलिक विजिबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी? उनको नेचुरली ट्रीटमेंट मिलता। हम लोग लगातार जो मीडिया में चर्चाएं होती हैं, वो चर्चाएं ना होती, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन उस पर बात ना करते, और बहुत सारी बातें जो हम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आसिम मुनीर की अगर हम बात करते हैं कि आसिम मुनीर का आखिर ग्लोबल गेम क्या है, तो अब समझते हैं कि बिगर स्ट्रेटेजी क्या है। आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जो रियल पावर स्ट्रक्चर है वो हिस्टोरिकली आर्मी सेंट्रिक रहा है। तो और पाकिस्तान जो है वो आर्मी जो है वो पाकिस्तान की जो है परफेक्टली समझती है इस बात को, और इमेज जो है वो पावर है। आप सब जानते हैं कि आईएसआई, डीजीआईएसआई जो है, ये पूरा आईएसपीआर, इनफैक्ट कहना डीजीआईएसपीआर, वो पूरी तरह से ये नैरेटिव बिल्डिंग, और आप सब जानते हैं, हम इस बात को बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान जो नैरेटिव बिल्डिंग है बहुत मजबूत, और इस बात को पाकिस्तान की आर्मी बहुत अच्छे से समझती है कि भाई इमेज का जो ये खेल है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कोल्ड वॉर से लेकर हम अगर वॉर एंड टेरर तक पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने हर एरा में अपनी जो स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग है वो बदली है बार बार। कभी एंटी सोवियत अलाई बन गया, कभी वो फ्रंट लाइन एंटी टेरर स्टेट बन गया, कभी विक्टिम स्टेट बन गया, और अब मॉडर्न सिविलाइजेशनल स्टेट, ये पाकिस्तान की नई आइडेंटिटी है। तो ये केयरफुली क्राफ्टेड जो है डिप्लोमेटिक पैकेज है। वेस्ट को मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भाई बदल रहा है, और पाकिस्तान जो है वो टॉलरेंट है, पाकिस्तान इज चेंजिंग, पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं किया जाए, लिहाजा ये यहाँ पर मकसद है। अब भारत की हम बात करते हैं कि भारत को यहाँ पर क्यों टारगेट किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की इमेज इंप्रूव करने का ऑपरेशन नहीं है, ये इनडायरेक्टली इंडिया को काउंटर करने का बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा अटेम्प्ट है। कैसे? ये अब हम समझते हैं कि इंडिया जो है वो ग्लोबली अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, और ये भारत की हकीकत है। ऐसा नहीं है कि भारत जो है वो कोई नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा है, ये एक भारत की सच्चाई है और भारत का इतिहास है हजारों सालों का। पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है? ग्लोबल डिस्कोर्स में जब कंपैरिजन नेचुरली इंडिया के जो फेवर में जो है वो चलता है, तो पाकिस्तान जो है वो अपना एक नया फॉर्मूला लेकर आया है कि हम भी इंक्लूसिव हैं, हम भी हिंदू हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। अगर हिंदू हेरिटेज को प्रिजर्व करने वाले आप होते तो भाई हिंदुओं से नफरत के आधार पर पाकिस्तान ने ये देश का विभाजन भी ना किया होता। यानी कि नैरेटिव जो है वो अपना बैलेंसिंग की ओर वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें पाकिस्तान जो है वो ये जानता है कि परसेप्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है, अब यहाँ से सबसे बड़ा वही कॉन्ट्रडिक्शन जो है उसी को हम एक्सपोज भी करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक है, और ब्लास्फेमी लॉ को लेकर इंटरनेशनल जो है वो क्रिटिसिज्म होता है। आप सब जानते हैं कि ब्लास्फेमी के नाम पर किसी को भी ये अधिकार है कि वो किसी के नाम, किसी को भी कभी भी, मतलब उसका एकदम कभी भी कत्लो गारत करा सकता है। भीड़ को लेकर भीड़ चढ़ती है, कोई भी किसी पे इल्जाम लगाता है, किसी के किसी पे पैसे हैं, मतलब ये आप सब जानते हैं, मुझे इस पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ब्लास्फेमी लॉ को लेकर पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होता है। अहमदी कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है। शिया किलिंग्स, सेक्टेरियन वायलेंस जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है। बलोच एक्टिविस्ट जो है वो स्टेट रेप्रेशन जो है वो पूरी तरह से उनका, आप सबको जानते हैं कि वो झेलते हैं। तो लोग जो है इसी सब को लेकर बड़े सवाल भी उठाते हैं, और इसी सब के बीच में अचानक से ये जो आ गया है ना कि लुक राम गली इज बैक, ये सारा जो नैरेटिव है, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो दुनिया जो है क्या नहीं समझती है, या सिर्फ हम ही समझ रहे हैं? दुनिया बेवकूफ है, पाकिस्तान को ऐसा लगता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन मैनेजमेंट भी एक वेपन होता है, और पाकिस्तान जो है वो अगर इस पर
कुछ हद तक खेल पाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत, मतलब पाकिस्तान के फेवर में काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान अब जो प्री पार्टीशन हिंदू सिख आइडेंटिटी है उसको सिलेक्टिवली हाईलाइट क्यों कर रहा है, और वो कर रहा है मतलब, लेकिन क्या ये है कि पाकिस्तान की जो स्कूल है उसमें टेक्स्ट बुक में जो ऑनेस्टली पूरा सिविलाइजेशनल हिस्ट्री जो है वो पढ़ाता है, मुताला पाकिस्तान जिसको हम अक्सर चर्चाओं में जिसका बोलते हैं, क्या स्टूडेंट को सिख अंपायर का बैलेंस्ड जो पूरा इतिहास है वो बताया जाता है, मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या जो इंडस वैली है उसको लेकर ब्रॉडर जो इंडियन सिविलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट है उसमें डिस्कस किया जाता है? क्रिटिक्स की अगर हम बात करते हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान जो है डिकेड्स तक अपनी आइडेंटिटी को इंडिया के ऑपोजिट एक इंडियन ऑपोजिशन का जो मॉडल है उस पर बिल्ड करता आ रहा है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आधार ही है भारत के विरोध पर, पाकिस्तान की उत्पत्ति भारत विरोध पर है, हिंदू विरोध पर है। तो जब इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और ये सारे क्राइसिस सामने हो तो कल्चरल नॉस्टैल्जिया जो है उसको इस्तेमाल करना पाकिस्तान को अंतिम हथियार लग रहा है। अब हम सोचते हैं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि भारत को क्या करना चाहिए, क्या भारत को रिएक्ट करना चाहिए या भारत को स्ट्रेटेजिकली इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए? सबसे पहले भारत को फैक्ट्स बेस्ड डिप्लोमेसी कंटिन्यू करनी होगी। दूसरा, जो सॉफ्ट पावर है उसको अग्रेसिवली स्ट्रेंथन करना होगा। योगा, आयुर्वेदा, सिनेमा, डेमोक्रेसी, टेक्नोलॉजी, ये भारत की असली ताकत है। थर्ड है नैरेटिव वॉरफेयर को समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ और मैं इस बात को लगातार उठाती हूँ कि हम नैरेटिव, एंटी नैरेटिव या काउंटर नैरेटिव जो है उसमें अभी भी पीछे है। पाकिस्तान नैरेटिव बिल्डिंग करता है क्योंकि पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं दिखाने के लिए जो असल में है। भारत के पास बहुत कुछ है लेकिन हम जितना है और जितना कुछ करते हैं उतना हम प्रोजेक्शन भी नहीं कर पाते हैं। अब वापस आते हैं कि जो आज जो वॉर्स हो रही हैं सिर्फ बॉर्डर तक नहीं हो रही हैं, वो ट्विटर पे भी होती हैं, वो मीडिया स्टूडियोज में भी होती हैं, थिंक टैंक्स में भी होती हैं, और हॉलीवुड और बॉलीवुड और इस तरह की जो डेमोक्रेसीज और इस तरह की में जो हम देखते हैं कि भारत हो या अमेरिका हो जहां पर जो इस तरह की डेमोक्रेसीज है वहां पर फिल्में बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, वो भी एक बड़ा एक इफेक्टिव टूल होती है। और पाकिस्तान इसी बैटलफील्ड में जो है वो एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं डायरेक्टली, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान जो है जनरली सेक्युलर और इंक्लूसिव डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या अब वो फोर्स कन्वर्जन लॉ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, और जो माइनॉरिटी सेफ्टी गारंटी है क्या वो भी करेगा? क्या जो हेट करिकुलम रिफॉर्म है वो करेगा? और साथ ही जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनका रेस्टोरेशन नेशन वाइड करेगा? और जो एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क चलते हैं, आतंकवाद चलता है, जहां पर रेडिकलाइजेशन होता है, मदरसों की जो पहाड़ है पूरे पाकिस्तान में, क्या उसको डिसमेंटल करेगा या फिर ये सिर्फ सिलेक्टेड ऑप्टिक्स तक लिमिटेड रहेगा? क्योंकि असली जो टेस्ट स्लोगन से नहीं चलता, जो असली टेस्ट है वो ग्राउंड रियलिटी से चलता है। और यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि लाहौर की जो गली है उसका नाम राम गली रखने से जो इतिहास है वो नहीं बदल जाता है। इतिहास जब बदला जाता है जब माइनॉरिटीज का जो है वो डर चला जाए, वो सुकून में रहे डर के बिना, किसी डर के साए में, और जब हम बराबरी के अधिकार की, इक्वल राइट्स की बात करें और सबको इक्वल राइट्स हो, और जहां पर टॉलरेंस से बोर्ड्स पर नहीं बल्कि सोसाइटी के अंदर दिखे। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया को एक नया फेस दिखाना चाहता है कि ये सिर्फ कल्चरल जो स्टोरी है और हम बहुत सारा कुछ जो कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक कल्चरल स्टोरी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग है पाकिस्तान कल्चर को लेके। क्योंकि अगर हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसमें तो कल्चर और ये सब की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि वो तो हमेशा जो भी इंडियन चीजें हैं, जो कल्चरल हेरिटेज है उसके विरोध में रहे हैं, हम सब जानते हैं। वो तो इतिहास भी पता नहीं क्या कुछ ही पता पढ़ाते हैं, जो भी मुगलों का इतिहास, और अपने आप को उनसे कनेक्ट करते हैं जबकि उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग है, ये नैरेटिव वॉरफेयर है, और 21वीं सेंचुरी में जो देश नैरेटिव कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ओपिनियन जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। पाकिस्तान अब जो है वो इमेज मेकओवर कर रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये असली बदलाव है या एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन? आप सब भली भांति समझ सकते हैं, और मैं आप सब से यहीं पर विदा लेती हूँ। और आप सबको अगर ये हमारा आज का ये एनालिसिस पसंद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपको चैनल लाइक भी, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।